आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैंसर टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने कैंसर की पूरी स्टडी कर ली थी जितनी हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इम्यूनिटी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहली बात कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की शक्ति को क्या बोला जाता है? इम्यूनिटी बोला जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा हिंदी में बता दिया। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज इम्यूनिटी। तो क्या मतलब हुआ कि आपकी बॉडी की ओवरऑल एबिलिटी किससे लड़ने की? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की एबिलिटी को क्या बोला जाएगा? आपकी इम्यूनिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि इस बंदे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि इसकी जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या वायरस है या बैक्टीरिया है, इस बंदे की उस बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करने की बॉडी की जो शक्ति है, वो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है और किसी की इम्यूनिटी कम भी होती है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एज्ड पीपल्स होते हैं उनकी भी कम होती है। जो बहुत इन्फेंट होते हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, तो ये आगे हो गया इम्यूनिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स। तो कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है? ठीक है, तो एनसीईआरटी में दे रखा है 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। कौन कौन सी? इन्नेट इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, 2 नाम है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि आपकी बॉडी में बचपन से ही आती है। जब आप पैदा हुए तब से जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है, बर्थ से जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में आई है, ठीक है, वो इम्यूनिटी बोली जाएगी इन्नेट इम्यूनिटी। ऑलराइट, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज दैट जो आपके लाइफ टाइम पे आई, मतलब बर्थ से नहीं आई, वो जब आप पैदा हुए तब नहीं थी, बट आपके लाइफ टाइम में वो इम्यूनिटी आपके अंदर आई है, उसको क्या बोला जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब कि आपने एक्वायर करी, अपने लाइफ टाइम में उसको एक्वायर किया है। ठीक है, बर्थ से नहीं थी आपके पास। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस हो गया इन्नेट इम्यूनिटी में एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। ऑलराइट, अब आते हैं, इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनके भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। क्या क्या? इन्नेट इम्यूनिटी होती है बैरियर्स। इनमें इन्नेट इम्यूनिटी का एक टाइप है बैरियर्स। बैरियर्स मतलब कि कोई फिजिकल बैरियर, फिजिकल रोक लगा रहे हैं हम किसी चीज पे। ठीक है, जिससे कि हमें कोई भी हार्मफुल चीज हमारी बॉडी के अंदर तक या हमारी बॉडी को इफेक्ट ना कर पाए, उसे क्या बोला जाएगा? बैरियर बोला जाएगा आपकी बॉडी का। तो इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं बैरियर्स। अब ये बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, एक बार इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो बैरियर में 4 टाइप हो गए। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। देखिए, फिजिकल से पता चल रहा है कि फिजिकल मतलब आउटर। तो आउटर कोई ऐसी चीज है जिससे कि वो जो बैरियर का काम कर रही है। तो आउटर में क्या है? आपकी स्किन है। ठीक है, स्किन आपके बैरियर का वर्क कर रही है। म्यूकस की लाइनिंग होती है हर एक वेसल के ऊपर। ठीक है, म्यूकस की लाइनिंग होती है जो कि किसका काम कर रही है? एक फिजिकल बैरियर का काम कर रही है। मतलब कि कोई भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म किसी वेसल के या हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है।
ठीक है, तो ऐसे बैरियर को फिजिकल बैरियर बोला जाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर पे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कौन से आते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जो कोई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेंगे, उनको ग्रो नहीं करने देंगे, उनकी ग्रोथ को रोकेंगे। अगर कोई डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हो गया है तो वो क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आपकी उन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके स्टमक में एसिड होता है, एसिड पढ़ा है सबने, स्टमक में होता है एसिड, वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं थर्ड बैरियर पे जो कि सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर कौन से होते हैं? सेल्यूलर बैरियर वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, फैगोसाइटोस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोस का क्या मतलब होता है? फैगोसाइटोस मतलब किसी चीज को किल करना। ठीक है, किसी चीज को किल करना। तो अगर आपकी बॉडी में भी आपने सुना होगा कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी वायरस का या बैक्टीरिया का, तो उसके अगेंस्ट कौन वर्क करता है? आप कौन से सेल्स वर्क करते हैं? WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे बोला जाता है। तो सेलुलर बैरियर्स का ही मतलब क्या है, इनमें क्या आएंगे, सेल्स आएंगे। सेलुलर से आ रहा है ना सेल्स, तो वो सेल्स जो कि एक बैरियर की तरह वर्क करेंगे, जो कि किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, फैगोसाइटोस करेंगे। तो इनमें आते हैं आपके WBCs और लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिनके बारे में, लिम्फोसाइट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में आगे बात करेंगे। ठीक है, सेलुलर हो गया। एंड लास्ट वन बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट बैरियर है हमारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में क्या आता है? साइटोकाइन बैरियर में कुछ अलग हिसाब है। उसमें क्या होता है, कुछ वायरस, कोई सेल्स है आपकी बॉडी में जो कि वायरस से इफेक्ट हो गए। लेट्स से ये सेल्स है, ये इसके बराबर सेल्स हैं टोटल। ठीक है, अब इनमें से ये ज्यादा जो सेल है ये वायरस से इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये कैसा सेल है? ये इन्फेक्टेड सेल है, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। तो भाई इसको तो पता है भाई मैं तो बचना नहीं हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या करता है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो कि क्या करेगा, दूसरे वाले जो सेल्स हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। कौन से वो सब्सटेंस होते हैं? इंटरफेरॉन्स। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को इंटरफेरॉन्स बोला जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो कैंसर की बात हो रही थी उसमें भी मैंने आपको बताया था इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, सेल्स की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। तो देखिए, अगर ये सेल्स जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, अब उसे पता है मेरे को तो मरना ही मरना है, क्यों ना मैं दूसरे की लाइफ तो सेव कर दूं। ठीक है, तो क्या करेगा, ये सेल कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करेगा जो कि नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको क्या करेगा, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा वो सब्सटेंस, और उन सब्सटेंसेस को इंटरफेरॉन्स बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो ऐसे बैरियर को बोलेंगे साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, कौन कौन से बैरियर पढ़े? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। ठीक है, ये तो बात हो गई इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, जो कि हमारी बॉडी में हमारे बर्थ से ही आती है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम पे हमें आके मिल रही है, किसी चीज को से मिल रही है, ये बर्थ से ही हमारे साथ आती है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अब आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। तो आज मैं सिर्फ इतना ही बात करूंगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि आपको बर्थ से नहीं मिलती, आपके लाइफ टाइम में आपको एक्वायर होती है। ठीक है, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, दो सब टाइप्स होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कि आपको नेचुरली मिल रही है, इम्यूनिटी वो है एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। अगर आपने किसी को वैक्सीन लगाई है, ठीक है, अब वैक्सीन लगाने से क्या होगा,
अगर कोई बॉडी में आपके एंटीजन आपकी बॉडी में क्या होंगी, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडी उस एंटीजन पे इफेक्ट करेंगी। ये अभी आपको नहीं समझ आया होगा, ये मैं आप आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इन सब के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे कि वैक्सीनेशन कॉमनली क्या होता है, बेसिकली इसका मेथड क्या है, ठीक है। बस इतना समझिए कि एक्टिव इम्यूनिटी के दो सब टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव कैसी होती है, नेचुरल वाली, एंड पैसिव होती है जो कि हमें आर्टिफिशियली मिलती है किसी चीज से, ठीक है। आगे की वीडियो लेक्चर में मैं आपके इनके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने इम्यूनिटी स्टार्ट किया, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि ओवरऑल एबिलिटी किसी भी पर्सन की डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की एबिलिटी, उसे क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। इम्यूनिटी दो टाइप की, इन्नेट, एक्वायर्ड। इन्नेट जो कि बर्थ से आएगी, एक्वायर्ड जो कि लाइफ टाइम पे जाके एक्वायर हो जाएगी। इन्नेट इम्यूनिटी में बैरियर्स आते हैं चार, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो सब टाइप्स होते हैं उसके, एक्टिव एंड पैसिव। अब आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।